हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का नेक्स्ट लेक्चर में। लेक्चर नंबर 12 में कंप्यूटर की सीरीज चले और लेक्चर नंबर हम 12 तक पहुंच चुके हैं। तो इस लेक्चर में क्या खास बात होने वाली है, आज का टॉपिक जो रहने वाला है वो ऑपरेटिंग सिस्टम एंड नेटवर्किंग से रहने वाला है। जहां से हर एक एग्जाम में आपको यहाँ पे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। क्या क्या हम डील करेंगे भैया? ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप देखेंगे, उनके फंक्शंस देखेंगे, कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, फिर कंप्यूटर नेटवर्क देखेंगे, क्या आता है उसमें, लैन मैन वैन पैन इंटरनेट, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। आपका रूटर हो गया, मॉडेम हो गया, स्विच हो गया, हब हो गया, या कोई प्रोटोकॉल हो गया जैसे पीओपी 3 हो गया, डीएनएस हो गया, आईपी हो गया। ये सारे से रिलेटेड क्वेश्चंस यहाँ पे आज की क्लास में आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो ये क्लास क्यों इंपॉर्टेंट होने वाली है भैया? यहाँ से आपको क्वेश्चन हर एक एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। हम 50 क्वेश्चन करने वाले हैं आज की इस पूरी क्लास में, और इस 50 क्वेश्चन को करने के बाद में आपके बहुत सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। और ऐसे ऐसे क्वेश्चन होंगे जिन्हें आपको सोचने पर विवश कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को, जहां पे आपको विभिन्न प्रकार के हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको एमसीक्यू देखने को मिलने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसी के साथ में। ये रहा आपके सामने आपकी स्क्रीन पर पहला प्रश्न। निम्न में से किसे ऑपरेटिंग सिस्टम की मुख्य आत्मा या मुख्य घटक माना जाता है जो सीधे हार्डवेयर के साथ इंटरैक्ट करता है भैया? तो यहाँ पे आपसे पूछा गया सिंपल सा, ऐसा कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ऐसा कौन सा पार्ट है, ऐसा कौन सा कंपोनेंट है जो डायरेक्टली हार्डवेयर से कनेक्टेड रहता है, जिसको हम लोग साउल या कोर कंपोनेंट बोलते हैं? तो यह सेल है, कर्नल है, डिवाइस ड्राइवर है, या जीयूआई है? तो भैया इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको, हम लोग कर्नल को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा कर्नल। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने आ चुका है कि इन कंप्यूटर नेटवर्किंग व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ टर्म लैन? तो लैन की फुल फॉर्म क्या होती है आपकी कंप्यूटर नेटवर्किंग में? लोकल एरिया नेटवर्क, लिंक एक्सेस नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है, यह हो जाएगा लॉजिकल एड्रेस नेटवर्क। तो भैया यहाँ पे लैन का फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है। यहाँ पे लोकल एरिया नंबर दिया गया है, लेकिन आपका करेक्ट फॉर्म हो जाएगा लोकल एरिया नेटवर्क हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। इसी के साथ में क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम लोग बढ़ चुके हैं कि which type of operating system allows multiple user to access and share the computer system resource simultaneously? ऐसा कौन सा टाइप टाइप है कंप्यूटर सिस्टम का जिसकी वजह से आप मल्टीपल यूजर्स को एक ही टाइम पे मतलब एक्सेस दे सकते हो और अपने कंप्यूटर सिस्टम जो रिसोर्सेस उनको शेयर कर सकते हो? मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, या एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम? तो भैया अगर आप बहुत से लोगों को दोगे भैया, अलग अलग लोग देखेंगे तो अलग अलग काम भी करेंगे, तो क्या हो जाएगा, मल्टीपर्पज ऑपरेटिंग जो सिस्टम होता है उसमें आप बहुत लोगों को एक साथ में अपना जोड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आपके सामने 4 आ चुका है कि व्हाट इज द स्टैंडर्ड लेंथ ऑफ IPv4 इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 एड्रेस इन बिट्स? तो यहाँ पे कितने बिट्स होती हैं, यहाँ पे आपसे सिंपल पूछा गया है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है भैया, आपको यहाँ पे पूरी की पूरी 32 बिट्स देखने को मिलेंगी। कितनी देखने को मिलेंगी? IP वर्जन 4 में आपको यहाँ पे 4 बिट्स देखने को मिलने वाली है। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे आ चुका है 5 कि which networking topology connects all devices to a central hub और switch like spokes और a wheel? तो भैया और कौन सी टोपोलॉजी होती है जो एक सेंट्रल हब से कनेक्टेड होती है? ठीक है, चाहे उसको स्विच बोलो, जैसे कि आपने एक पहिया, जैसे आपका पहिया होता है उसके सेंटर में देखते हैं सारी आपकी जो स्पोक्स होती है वो जुड़ी होती है, उसी टाइप का बस टोपोलॉजी होगी, रिंग टोपोलॉजी होगी, मेश टोपोलॉजी होगी, या स्टार टोपोलॉजी होगी? तो भैया स्टार टोपोलॉजी में देखते हैं ना, क्योंकि भैया सेंटर से सारे जुड़े होते हैं, उसी तरह से यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, स्टार टोपोलॉजी हो जाएगा। जिस तरह से आपका पहिया होता है और एक जगह में केंद्र बना होता है, उसी तरह से स्टार टोपोलॉजी भी सेम वही काम करती है आपका। ठीक है, जैसे आप भी किसी के पीछे, ठीक है, आपका सेंटर ऑफ अट्रैक्शन कुछ और होता है, वैसे वाला इसका सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, जैसे व्हील का केंद्र, उसी तरह सब लोग उससे अटैच है, तो जैसे आप भी किसी के साथ अटैच हो वैसे वाला सिस्टम है यहाँ पे भी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हो गया 6 आपके सामने कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम whose सोर्स कोड इज फ्रीली अवेलेबल टू मॉडिफाई? देखो ओपन सोर्स ऐसे होते हैं जहां पे आपको कोई भी पे नहीं करना पड़ता उनको यूज करने के लिए। ऐसे सोर्सेस जहां पे आपको कोई भी एक्सटर्नल मनी नहीं देनी पड़ती है उसको यूज करने के लिए, तो ऐसे रिसोर्सेज को हम लोग बोलते हैं ओपन रिसोर्सेज। अब इसमें से कौन सा है, एमएस विंडोज है, लिनक्स है, मैकओएस है, या आईओएस है? कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है यहाँ पे? तो भैया ये हो जाएगा आपका कौन सा, लिनक्स। ठीक है, कौन सा हो जाएगा, लिनक्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपके सामने आ चुका है 7 कि व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द राउटर इन अ कंप्यूटर नेटवर्क? तो राउटर का प्राइमरी फंक्शन क्या होता है? टू एम्पलीफाई इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, to convert digital signals to analog, to route data packets across different networks, to protect against malware infections। तो इसका क्या मेन काम हो जाएगा वो आपको यहाँ से पूछा गया है कि मेन काम क्या है। तो भैया ये क्या करता है भैया, आपके जो
रूट बनाता है डेटा पैकेट्स का अक्रॉस डिफरेंट नेटवर्क्स, अलग अलग नेटवर्क में आपके डेटा पैकेट्स को पहुंचाने का काम करता है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 8 आ चुका है कि विच लेयर ऑफ द स्टैंडर्ड ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन रिफर्स मॉडल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रूटिंग डेटा पैकेट्स। ट्रांसपोर्ट लेयर होती है, नेटवर्क लेयर होती है, डेटा लिंक लेयर होती है, फिजिकल लेयर होती है भैया। जब डेटा पैकेट्स जाएंगे तो कैसे जाएंगे, उस रूट को क्या बोलेंगे, तो कौन सी लेयर होती है वो आपसे सिंपल से यहाँ पे पूछा गया, तो वो हो जाएगी भैया आपकी नेटवर्क लेयर। कौन सी लेयर हो जाएगी, नेटवर्क लेयर आपको यहाँ पे देखने में मिलेगी। इसी के साथ में क्वेश्चन नंबर 9 आ चुका है कि विच नेटवर्क प्रोटोकॉल इज यूनिवर्सली यूज्ड टू सिक्योर ट्रांसफर फाइल्स बिटवीन अ क्लाइंट एंड अ सर्वर ओवर द इंटरनेट। तो ऐसी कौन सी प्रोटोकॉल है जिसकी मदद से भैया हम कोई भी फाइल को सिक्योरली भेज सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह तक। HTTP है, SMTP है, FTP है या DNS है। क्योंकि जितनी भी प्रोटोकॉल है सबका काम लगभग सेम होता है, बस थोड़ा सा डिफरेंट होता है, सब में कुछ ना कुछ स्पेशल फीचर्स होते हैं। तो यहाँ पे जो FTP है भैया उसको हम बिल्कुल से अपनी फाइल्स को सिक्योर तरीके से अपनी क्लाइंट से लेके और एंड सर्वर ओवर द इंटरनेट, कहीं पे भी हम लोग सर्वर पे उसको इंटरनेट पे भेज सकते हैं आराम से बिना किसी सिक्योरिटी थ्रेड के। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आपके सामने 10 आ चुका है कि व्हाट टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम कैरेक्टराइजेस। जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है भैया, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर या डेटाबेस सॉफ्टवेयर, किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो आपका ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है। तो ये भैया आपको पता है ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, सिस्टम में होता है। तो कौन सा सॉफ्टवेयर हो जाएगा, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, सिस्टम सॉफ्टवेयर आपको यहाँ पे देखने में मिलेगा। इसी के साथ में क्वेश्चन नंबर आपका 11 आ चुका है कि इन कंप्यूटर नेटवर्किंग में what device is used to connect a digital computer system to analog telephone line। तो भैया कंप्यूटर नेटवर्किंग में अगर आपको डिजिटल कंप्यूटर है, ठीक है, कोई डिजिटल कंप्यूटर सिस्टम है उसको एनालॉग टेलीफोन में अगर कन्वर्ट करना है, ठीक है, कनेक्ट करना है, तो कौन सा यहाँ पे फीचर यूज करेंगे, हब, स्विच, गेटवे या मॉडेम, किसका यूज करेंगे। तो भैया हम यहाँ पे यूज करेंगे मॉडेम का, क्योंकि आपको पता है इसका फुल फॉर्म करता है मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर। क्या करता है काम भैया, क्या होता है, डिजिटल से एनालॉग और एनालॉग से डिजिटल कन्वर्ट करने का काम ही मॉडेम का होता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका मॉडेम हो जाएगा। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं कि व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ लेयर प्रेजेंट इन द स्टैंडर्ड ISO OSI रेफरेंस मॉडल। तो कितनी लेयर यहाँ पे होती है ISO या OSI रेफरेंस मॉडल में, वो आपको यहाँ पे सिंपल तरीके से बता देना है, 5, 6, 7 या 4 लेयर। तो यहाँ पे टोटल लेयर आपको देखने को मिलती है 5, कितनी लेयर देखने को मिलेंगी, तो यहाँ पे लेयर देखने को मिलती है आप लोगों को सिंपल सा 5 लेयर्स देखने को मिलती हैं। इसी के साथ में क्वेश्चन नंबर 13 आ चुका है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटिंग सिस्टम इज डेवलप्ड एंड मेंटेन्ड बाय एप्पल, ठीक है, स्पेशली फॉर इट्स लैपटॉप एंड डेस्कटॉप कंप्यूटर। तो ऐसी कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो एप्पल के द्वारा मेंटेन किया जाता है या डेवलप किया गया है। मैकओएस है, iOS है, विंडोज है या एंड्रॉइड है, कौन सा है भैया। दुनिया को, पूरी इस दुनिया में जितने लोग हैं सबको पता है भैया एप्पल कंपनी के द्वारा कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ये हो जाएगा जो आपको लैपटॉप या डेस्कटॉप कंप्यूटर के लिए, यहाँ पे देख लो मोबाइल के लिए नहीं पूछा गया है, तो आप iOS को मार्क करके चले जाओगे ना, मोबाइल के लिए, लैपटॉप और डेस्कटॉप के लिए। तो लैपटॉप और डेस्कटॉप के लिए कौन सा है, मैकओएस है। कौन सा है, मैकओएस हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 आ चुका है यहाँ पे कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ DNS इन इंटरनेट एंड कंप्यूटर नेटवर्किंग। तो यहाँ पे DNS का फुल फॉर्म पूछा गया भैया, DNS का फुल फॉर्म क्या होता है, डेटा नेम सिस्टम, डोमेन नेम सिस्टम, डिजिटल नेटवर्क सर्विस या डायनेमिक नोड सर्वर, कौन सा होता है इसका करेक्ट आंसर। तो ये हो जाएगा भाई DNS का फुल फॉर्म जो होता है ये होता है आपका डोमेन नेम सिस्टम। क्या फुल फॉर्म हो जाएगा, डोमेन नेम सिस्टम, इसका यहाँ पे फुल फॉर्म आपको देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 15 आ चुका है कि इन एन ऑपरेटिंग सिस्टम what is the temporary storage area called where a copied item is kept before being pasted। आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसमें ऐसा कौन सा आपका स्टोरेज एरिया होता है जहां पे आप कोई भी कॉपी करते हो ना, जिसको कंट्रोल+C का यूज करके कॉपी करते हो, तो वो जो पेस्ट होता है वो कहाँ पे रहता है, कैच में रहता है, रोम में रहता है, क्लिपबोर्ड पे रहता है या हार्ड डिस्क में रहता है। तो आपको पता है भी ये कहाँ पे स्टोर होता है, क्लिप बोर्ड पे, ठीक है, क्लिप बोर्ड पे आपका यहाँ पे स्टोर होके रहता है। क्वेश्चन नंबर इसी के सामने 16 आ चुका है आपका कि विच नेटवर्किंग टोपोलॉजी provides the highest level of redundancy and reliability because every single node is connected to every other node। तो भैया आपकी यहाँ पे उच्च स्तर की विश्वसनीयता कौन प्रदान करता है, कौन सी टोपोलॉजी, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है हर एक नोड एक दूसरे से यहाँ पे कनेक्टेड होता है। तो कौन सी टोपोलॉजी यहाँ पे, मेश टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी या ट्री टोपोलॉजी। तो भैया हर एक नोड एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो ये कौन सा हो जाएगा,
मेश टोपोलॉजी। मेश का मतलब क्या होता है भैया, बहुत ज्यादा उलझा हुआ। तो बहुत ज्यादा उलझा कब होगा, जब हर एक एक दूसरे से कनेक्टेड होगा। तो भैया मेश टोपोलॉजी हो जाती है सबसे ज्यादा सिक्योर टोपोलॉजी। कौन सी? सबसे ज्यादा सिक्योर टोपोलॉजी आपकी मेश टोपोलॉजी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 17 आ चुका है कि विच प्रोटोकॉल इज प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑटोमेटिकली असाइनिंग डायनेमिक आईपी एड्रेस टू डिवाइस कनेक्टिंग टू वन नेटवर्क। तो भैया HTTP है, SMTP है, DHCP है या TCP है। भैया देखो इसी तरह से बेहतरीन क्वेश्चन चलते रहेंगे। ठीक है, तो अगर आपको इस सीरीज को फॉलो करते आ रहे हैं और आगे भी इसी तरह धमाकेदार और भी विभिन्न सब्जेक्ट के आपको देखने को मिलने वाली है सीरीज, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रैक्टिस सेट, सब कुछ चलने वाला है, तो भैया इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करके रख लो, बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लो, जिसमें कोई भी वीडियो आपसे मिस नहीं होने पाए, क्योंकि भैया बहुत कुछ छूट जाता है मिस होने पे। ठीक है, चलिए यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका DHCP प्रोटोकॉल। कौन सी? DHCP प्रोटोकॉल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 18 आ चुका है कि भैया 18 का करेक्ट आंसर क्या, बता दो कि व्हाट इज द प्राइमरी यूजर इंटरफेस फॉर्मेट यूज्ड बाय MS DOS। तो MS DOS का प्राइमरी इंटरफेस कैसा था? GUI यूज करता था, CUI यूज करता था, TUI यूज करता था या VUI यूज करता था? तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, कैरेक्टर, टच या वॉइस यूजर इंटरफेस, कौन सा करता था? तो भैया ये स्टार्टिंग में करते थे CUI, मतलब कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। ठीक है, कैसा? कैरेक्टर यूजर इंटरफेस यहाँ पे यूज करते थे स्टार्टिंग में, लेकिन अब करते हैं GUI। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 19 आ चुका है कि विच एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल इज यूज्ड टू फेच एंड डिस्प्ले वेब पेजेस फ्रॉम सर्वर्स ऑनटू योर वेब ब्राउजर सिक्योरली यूजिंग इंक्रिप्शंस। तो भैया इंक्रिप्शंस का यूज करके सिक्योर लेयर एक प्रोटोकॉल बनाते हैं। भैया इंक्रिप्शंस का मतलब क्या होता है? भैया आपका जो भी मैसेज जो कोडेड फॉर्म में रहता है, ठीक है, उसको ब्रेक करना बहुत आसान नहीं होता है। तो कौन सी हो जाएगी? HTTP हो जाएगी, HTTPS हो जाएगी, FTP हो जाएगी या SMTP हो जाएगी? तो ये हो जाएगी ऑप्शन नंबर बी, HTTPS। कौन सा हो जाएगा? HTTPS हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 20 आ चुका है कि व्हाट इज द टर्म यूज्ड व्हेन एन ऑपरेटिंग सिस्टम मूव डेटा फ्रॉम रैम एंड वर्चुअल मेमोरी ऑन द हार्ड ड्राइव टू फ्री अप स्पेस। तो भैया आपका क्या होता है, जब डेटा मूव करते हैं रैम से कहाँ पे? वर्चुअल मेमोरी में, जिसमें आपको हार्ड ड्राइव में फ्री स्पेस मिलती है, उसको क्या बोलते हैं? स्वैपिंग बोलते हैं, क्रैशिंग बोलते हैं, बूटिंग बोलते हैं या फॉर्मेटिंग बोलते हैं। तो भैया इसको हम लोग बोलते हैं क्या? स्वैपिंग कर रहे हैं। ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह पे डेटा भेजा जा रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है? स्वैपिंग हो रहा है आपका, एक जगह से दूसरी जगह डेटा भेजा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर आपका 21 आ चुका है कि विच टाइप ऑफ नेटवर्क केबल कंसिस्ट ऑफ सेंट्रल copper conductor surrounded by insulating layer, a bridal metal shield and an outer jacket commonly used for cable TV। कौन सा इसमें से होता है भैया? जो इतनी सारी चीजें होती है, आपका क्या हो जाएगा? पहले तो इंसुलेटिंग लेयर्स होनी चाहिए। ठीक है, दूसरा क्या हो जाएगा? ब्रेडेड मेटल शील्ड आपकी देखने को मिलेगी, आउटर जैकेट देखने को मिलेगा, और जो केबल टीवी के लिए यूज किया जाता है ट्विस्टेड पेयर केबल, फाइबर ऑप्टिक केबल, कोएक्सियल केबल या ईथरनेट केबल। कौन सी केबल होती है जिसका यूज किया जाता है? तो भैया ये होती है आपकी कोएक्सियल केबल। कौन सी हो जाएगी? कोएक्सियल केबल आपको देखने को मिलती है। क्वेश्चन नंबर 22 आ चुका है कि व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ लोडिंग द ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल्स फ्रॉम द हार्ड डिस्क इनटू द कंप्यूटर रैम ड्यूरिंग स्टार्टअप। तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, जो भैया जिस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, जो ऑपरेटिंग सिस्टम की जो हार्ड डिस्क से, ठीक है, अपने हार्ड डिस्क से कंप्यूटर के रैम में जो लोड करते हैं, उस लोडिंग प्रोसेस को क्या बोलते हैं? जब आप कंप्यूटर को स्टार्ट करते हो तो प्रोसेसिंग होता है, बूटिंग होता है, फॉर्मेटिंग होता है या डीबगिंग होता है? तो ये बहुत सिंपल सा काम है भैया, उसको हम लोग बोलते हैं क्या? उसको हम लोग यहाँ पे बोलते हैं बहुत ही प्यारे तरीके से बूटिंग। क्या बोलते हैं? बूटिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बूटिंग बोलते हैं प्यारे तरीके से। क्वेश्चन नंबर आपका 23 आ चुका है कि विच इंटरनेट प्रोटोकॉल इज बेसिकली डिजाइंड फॉर सेंडिंग इलेक्ट्रॉनिक मेल्स। ईमेल के लिए कौन सी प्रोटोकॉल यहाँ पे यूज की जाती है? सिर्फ उसी के लिए बनाई गई है। तो SMTP हो गया, POP3 हो गया, IMAP हो गया या FTP हो गया। तो कौन सी प्रोटोकॉल है? तो ये हो जाएगी भैया ईमेल्स के लिए SMTP। ठीक है, SMTP प्रोटोकॉल ईमेल्स के लिए बनाई गई है, जिसमें सिक्योर और अच्छे तरीके से मेल आपका पहुंच सके। क्वेश्चन नंबर 24 आ चुका है कि इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कंप्यूटर पोर्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमनली नोन एज ईथरनेट पोर्ट यूज टू कनेक्ट आर नेटवर्क केबल। तो ईथरनेट के लिए कौन सा केबल यूज करते हैं? ठीक, कौन सा पोर्ट यूज करते हैं? USB पोर्ट, VGA पोर्ट, RJ45 पोर्ट या HDMI पोर्ट, कौन सा पोर्ट यूज करते हैं? तो भैया हम लोग ईथरनेट के लिए, ठीक है, ईथरनेट जिनको हम लोग बोलते हैं, कॉमन यूनिवर्स ईथरनेट, तो ये हो जाता है आपका कौन सा? RJ45 पोर्ट। कौन सा हो जाएगा? RJ45 पोर्ट को हम लोग ईथरनेट पोर्ट भी बोलते हैं। ठीक है, दोनों सेम ही है। ठीक है, दोनों सेम ही है। क्वेश्चन नंबर आपका 25 आ चुका है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द बिल्ट इन एंटीवायरस एंड सिक्योरिटी कंपोनेंट प्रोवाइडेड बाय माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 10 एंड 11। तो भैया ऐसा कौन सा एंटीवायरस है जो विंडो 10 और 11 में आपको देखने को मिलता है? विंडोज फायरवॉल, डिफेंडर, गार्डियन या सिक्योरिटी सूट, कौन सा है? तो ये आपको ये देखने को मिलता है, आपको कौन सा? विंडोज डिफेंडर।
क्या देखने को मिलता है, किस नाम से देखने को मिलता है? तो ये देखने को मिलता है आपको विंडोज डिफेंडर के नाम से यहाँ पे देखने को मिलता है आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर हो गया 26, विच ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्किंग डिवाइस वर्क्स इंटायरली एट द फिजिकल लेयर ऑफ द ये OSI मॉडल टू सिंपली रीजनरेट एंड एम्पलीफाई वीकेंड सिग्नल्स। तो भैया सिर्फ काम क्या होता है भैया जी की कि आप क्या करें, सिंपली रीजनरेट करता है और एम्पलीफाई करता है वीकेंड सिग्नल्स को। ठीक है, ऐसा कौन काम करेगा? स्विच करता है, राउटर करता है, रिपीटर करता है या गेटवे करता है? कौन है भैया? तो ये करता है आपका क्या, रिपीटर। कौन करता है? रिपीटर करता है ये काम। क्वेश्चन नंबर आपका 27 आ चुका है कि ऑपरेटिंग सिस्टम में उस स्थिति का नाम क्या है जहां दो या दो से अधिक प्रक्रियाएं स्थायी रूप से ब्लॉक हो जाती हैं क्योंकि प्रत्येक दूसरी प्रक्रिया के पास मौजूदा संसाधन का इंतजार करना होता है। तो भैया एक कहने का मतलब ये है कि भैया अगर बहुत सारे प्रोसेस चलते हैं, ठीक है, तो उसमें एक ही प्रोसेस चल पाएगा, बाकी के प्रोसेस क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। तो वो कौन सी पोजीशन होती है? दूसरे को फिर वेट करना पड़ेगा। ठीक है, पहला वाला काम कर लेगा, उसके बाद दूसरे वाले को मौका मिलेगा कि तुम भी आप काम करो। तो ये कौन सी सिचुएशन होती है? डेडलॉक होती है, स्टार्वेशन होती है, थ्रेसिंग होती है, ओवर लोडिंग होती है। कौन सी सिचुएशन होती है? इसको बोलते हैं हम लोग डेडलॉक सिचुएशन। कौन सी सिचुएशन हो जाएगी? डेडलॉक सिचुएशन हो जाएगी भैया। पहले वाला कर लेगा तब दूसरे को मौका मिलेगा। ऐसा नहीं हो कि मल्टीपर्पज हम यहाँ पे नहीं कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है कि व्हाट इज द स्टैंडर्ड लेंथ ऑफ IPv 6 इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 एड्रेस इन बिट। अब यहाँ पे हमने IPv 4 वर्जन को देख लिया था। IPv 6 वर्जन में कितने बिट्स होते हैं वहां पे ये आपसे सिंपल सी पूछा गया है। 32, 64, 128 या 256। 32 तो हमने 4 में देखा था, यहाँ पे होता है 128। कितना होता है? 128 बिट्स आपको देखने को मिलती हैं। क्वेश्चन नंबर 29 आ चुका है आपके सामने कि विच ट्रांसमिशन मीडियम यूज थिन स्ट्रैंड्स ऑफ ग्लास और प्लास्टिक टू ट्रांसमिट डेटा एज पल्स ऑफ लाइट एट एक्सट्रीमली हाई स्पीड। कोएक्सियल केबल होते हैं, फाइबर ऑप्टिक केबल होते हैं, ट्विस्टेड पेयर केबल होते हैं या सैटेलाइट लिंक होते हैं? कौन होता है यहाँ पे आपको बता देना है। तो भैया ये देखने को मिलता है आप लोगों को क्या, फाइबर ऑप्टिक केबल्स। कौन से केबल्स होते हैं? फाइबर ऑप्टिक केबल्स आपको यहाँ पे देखने में मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 30 आ चुका है कि which unique permanent hardware address is embedded into a computer network interface card NIC during manufacturing। ये आपको बता देना है भैया। आईपी एड्रेस हो जाएगा, पोर्ट, मैक या होस्ट आईडी। क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका सिंपल सा मैक एड्रेस। क्या हो जाएगा? मैक एड्रेस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 31 आ चुका है कि इन विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम व्हाट इज द शॉर्टकट की और टूल नेम यूज टू लुक अप सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन एंड हिडन फाइल्स वाया कमांड इंटरफेस। तो भैया हिडन फाइल को जानना वरना बूझ रहा हो तो क्या करोगे? कमांड प्रॉम्प्ट, टास्क मैनेजर, कंट्रोल पैनल या फाइल एक्सप्लोरर। कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका कमांड प्रॉम्प्ट। कौन सा हो जाएगा? कमांड प्रॉम्प्ट हो जाएगा, आपको देना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर आपका 32 आ चुका है कि विच प्रोटोकॉल लेयर इन द TCP IP मॉडल करस्पॉन्ड डायरेक्टली टू द ट्रांसपोर्ट लेयर ऑफ द ट्रेडिशनल OSI मॉडल। ठीक है, तो नेटवर्क एक्सेस लेयर हो जाएगा, इंटरनेट लेयर हो जाएगा, ट्रांसपोर्ट लेयर हो जाएगा या एप्लीकेशन लेयर हो जाएगा। क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा भैया? ट्रांसपोर्ट लेयर है तो वही तो रहेगा, बदल थोड़ी ना जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। आपको क्या लगा था हम बदल जाएंगे? ऐसा थोड़ा ना होता है। ठीक है, नहीं बदलेगा। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 33 आ चुका है कि व्हाट टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इज डिजाइन टू रिस्पॉन्ड टू इवेंट और प्रोसेस डेटा विद इन स्ट्रिक्ट और गारंटीड टाइम कांस्टेंट ऑफन यूज्ड इन रोबोटिक्स और एयर ट्रैफिक कंट्रोल। तो भैया इतना होता है, बिल्कुल इंस्टेंट वाला काम करता है। ये नहीं कि हाँ आराम से हम दे रहे हैं, रुक जाएगा अभी आ रहा है डेटा आ रहा है, वैसा वाला काम नहीं चाहिए हमें। इंस्टेंट डेटा चाहिए, तुरंत जैसे तुमने बोला उधर से रिप्लाई आ जाए, वैसा वाला इंस्टेंट टॉकिंग। उसी में असली मजा है। तो वो कौन सा हो जाता है? बैच प्रोसेसिंग हो जाएगा, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाएगा, नेटवर्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। कहाँ कहाँ यूज किया जाता है? तो रोबोटिक्स हो गया, ठीक है, एयर ट्रैफिक कंट्रोल। यहाँ पे अगर लेट करेंगे तो यहाँ पे तो काम बिगड़ जाएगा। तो इसीलिए कौन सा हो जाएगा? रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, जो तुरंत ऑन द स्पॉट वाला काम करे। ठीक है, उसी टाइम पे आपको रिस्पॉन्स दे, वो हो जाएगा आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। कौन सा? रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 34 आ चुका है आपके सामने। इन डेटा कम्युनिकेशन व्हाट इज द फायरवॉल प्राइमरी यूज टू प्रोटेक्ट अ नेटवर्क अगेंस्ट। तो फायरवॉल क्या होता है भैया? अनऑथराइज्ड एक्सेस और इंस्ट्रक्शंस, पावर फ्लक्चुएशन, डेटा करप्शन इन द ट्रांसिट, फिजिकल थेफ्ट ऑफ हार्डवेयर। तो क्या काम होता है भैया इसका? तो सिंपल से काम है। फायरवॉल क्या करता है? अनऑथराइज्ड एक्सेस को प्रिवेंट करता है कि भैया हम तुमको नहीं आने देगा। ठीक है, तुम्हारी यहाँ पे जगह नहीं है, तो अनऑथराइज्ड एक्सेस और इंट्रूजन को यहाँ पे क्या करता है? रोकता रहता है कि भैया नहीं, तुमको नहीं आना है बाबू, तुमको नहीं आना है। ठीक है, क्वेश्चन आपके सामने 34 आ चुका है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ वैन पूछा गया भैया। नेटवर्किंग टर्म्स में वैन का फुल फॉर्म क्या है? वायर एरिया नेटवर्क, वायरलेस एक्सेस नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क या विंडो एरिया नेटवर्क। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा क्या? सिंपल सा भैया, विंडो एरिया नेटवर्क देखने को मिलेगा। सो वाइड एरिया
नेटवर्क एरिया नेटवर्क देखने को आपको यहाँ पे मिलेगा। क्या हो जाएगा? वाइड एरिया नेटवर्क देखने को आपको यहाँ पे मिलने वाला है। क्वेश्चन नंबर 36 आ गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटिंग सिस्टम इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड एज द प्राइमरी सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म फॉर स्मार्टफोन्स वर्ल्ड वाइड। तो कौन सा ऐसा सॉफ्टवेयर है? एंड्रॉइड है, विंडोज मोबाइल है, लिनक्स डेस्कटॉप है या मैकओएस है? तो आपको एंड्रॉइड सिस्टम है, हम हर जगह देखने को मिलता है। तो ये भैया हो जाएगा आपका कौन सा? एंड्रॉइड। कौन सा हो जाएगा? एंड्रॉइड आपका सबसे ज्यादा यूज किया जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 37 आ चुका है कि which device connects multiple computer together within a single LAN or smartly forward data packets only to specific destination device based on MAC address। स्विच करता है, हब करता है, रिपीटर करता है या गेटवे करता है? भैया आपको ऐसे आप तो पहली बात तो ये है कि भैया ऐसे कौन सा हो जो आपको एक जहां पे आप बैंक एड्रेस बता देगा भैया वहीं तक वो आपकी डेटा को पहुंचा देता है। ठीक है, तो ऐसा काम कौन करेगा? हब, स्विच, रिपीटर या गेटवे करेगा? तो भैया सिंपल सा काम है, ये स्विच करेगा। ठीक है, कौन करेगा? स्विच ये काम करेगा। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 38 आ चुका है कि इन विंडोज फाइल मैनेजमेंट व्हाट इज द एक्सटेंशन डॉट बैट टाइपिकली यूज टू डिनोट। जो भैया डॉट बैट है किसके लिए यूज किया जाता है? बैकअप के लिए, बैच के लिए, ऑडियो के लिए, फाइल के लिए, एग्जीक्यूटेबल एप्लीकेशन फाइल के लिए। तो भैया बैट यूज किया जाता है बैच फाइल के लिए। ठीक है, ये किसका एक्सटेंशन नेम है? बैच फाइल का एक्सटेंशन नेम है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 39 आ चुका है कि वेब ब्राउजरों द्वारा कनेक्शन रहित तेज दृष्टिकोण का उपयोग करके ऑडियो और वीडियो सामग्री डाउनलोड और स्ट्रीम करने के लिए उपयोग किए जाने वाले विशेष नेटवर्किंग प्रोटोकॉल का नाम क्या है? जो बेसिकली स्ट्रीमिंग के लिए यूज किया जा रहा है भैया, टीसीपी है, यूडीपी है, एफटीपी है या एचटीटीपी है? तो ये हो जाएगा आपका कौन सा? यूडीपी। कौन सा प्रोटोकॉल हो जाएगा? यूडीपी प्रोटोकॉल हो जाएगा। और इसी के साथ में क्वेश्चन नंबर 40 आ चुका है कि what is the core mechanism called when an operating system coordinate and schedule multiple tasks or process running concurrently on a single CPU core? Multitasking, multiprocessing, booting या spoofing? वे एक ही पे लगे पड़े हैं सब लोग, तो उसको क्या बोलेंगे? तो उसको बोलेंगे हम लोग मल्टीटास्किंग। क्या बोलते हैं? मल्टीटास्किंग बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 आ चुका है कि विच कमांड लाइन टूल इन विंडोज एंड लिनक्स is used to test the connectivity between your computer and the remote host IP address। तो कनेक्टिविटी कौन बताएगा भैया? IPCON, FIGPING या पिंग? ठीक है, ट्रांसकर्ड या नेट स्टार्ट? कौन बताएगा यहाँ पे? तो भैया सिंपल सी बात है, कौन बताता है? पिंज बताता है। ठीक है, कौन बताएगा? पिंच बताएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 42 आ चुका है कि इन्होंने ऑपरेटिंग सिस्टम व्हाट डज द एब्रिविएशन जीयूआई स्टैंड फॉर? तो जीयूआई का फुल फॉर्म पूछा गया सिंपल सा। ठीक है, जनरल यूजर इंटरफेस, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ग्लोबल यूटिलिटी इंटीग्रेशन या गाइडेड यूजर इंटरएक्शन? तो ये हो जाएगा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। जीयूआई का फुल फॉर्म क्या है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। क्वेश्चन नंबर 43 आ चुका है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्किंग डिवाइस कनेक्ट्स टू कंप्लीटली डिफरेंट नेटवर्क आर्किटेक्चर दैट यूज डिफरेंट प्रोटोकॉल्स? हब है, स्विच है, ब्रिज है या गेटवे है? कौन हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका कौन सा? गेटवे हो जाएगा। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? गेटवे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 आ चुका है कि व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ एलोकेटिंग सीपीयू टाइम टू वेरियस प्रोसेसिंग वेटिंग इन द रेडी क्यू कॉल्ड? सीपीयू शेड्यूलिंग, मेमोरी एलोकेशन, प्रोसेस कंट्रोल या थ्रॉटलिंग? क्या बोलते हैं हम लोग इसको? यहाँ पे सिंपल सा पूछा गया, तो इसको बोलते हैं हम लोग सीपीयू शेड्यूलिंग। क्या बोलते हैं? सीपीयू शेड्यूलिंग बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर इसी के साथ 45 आ चुका है कि निम्न में से कौन सा आईपी एड्रेस एक वैध मानक निजी, ठीक है, लूप बैक एड्रेस का प्रतिनिधित्व करता है जिसका उपयोग स्थायी नेटवर्क कार्ड के स्व परीक्षण के लिए किया जाता है? कौन सा यहाँ पे आईपी एड्रेस है? ठीक है, कौन सा आईपी एड्रेस है? 192.168.1.1, 10.0.0.1, 127.0.0.1, 255.255.255.255? कौन सा भैया यहाँ पे यूज करने को मिलता है? तो भैया ये देखने को मिलता है 127.0.0.1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका आज का इसी के साथ में 46 कि ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा हाल ही में एक्सेस किए गए डेटा ब्लॉक को पर नजर रखने के लिए उपयोग की जाने वाली विशेष हाई स्पीड स्टोरेज तकनीक का क्या नाम है ताकि सीपीयू तेजी से उसे प्राप्त कर सके? वर्चुअल मेमोरी, कैचे मेमोरी, स्वैपिंग मेमोरी या पेजिंग मेमोरी? कौन सी मेमोरी है? तो भैया ये है आपकी कौन सी? कैचे मेमोरी। कौन सी है? कैशे मेमोरी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 47 आ चुका है कि भैया यहाँ पे मैन का फुल फॉर्म बता दो क्या हो जाएगा? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, मेन एक्सेस नेटवर्क, मोबाइल एरिया नेटवर्क या माइक्रो एरिया नेटवर्क? तो ये हो जाता है भैया मैन का फुल फॉर्म मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। क्या फुल फॉर्म हो जाएगा? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क फुल फॉर्म हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 आ चुका है कि which protocol layer of the OSI model handles encryptions, comparisons and formatting of the data to ensure it can be read by receiving system? तो भैया इतने सारे काम कौन करेगा? इंक्रिप्शन में डालेगा, कॉम्प्रेशन करेगा, फॉर्मेटिंग करेगा डेटा को, जिसमें भैया जिसको भेजा जाए सिर्फ वही पढ़ पाए।
एप्लीकेशन लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर। कौन सी लेयर है जो ये काम करेगी? तो ये हो जाएगी आपकी कौन सी? प्रेजेंटेशन लेयर। कौन सी? प्रेजेंटेशन लेयर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 49 आ चुका है आपके सामने कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटिंग सिस्टम टाइप्स वाज यूज्ड इन early mainframe computers where similar jobs were allocated, grouped and executed together without user intervention? टाइम शेयरिंग है, बैच शेयरिंग है, रियल टाइम है, या डिस्ट्रीब्यूटिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो ये हो जाता है भैया आपका कौन सा? बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। कौन सा हो जाएगा? बैच ऑपरेटिंग, बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। इसी साथ में क्वेश्चन नंबर 50 आ चुका है, आज का लास्ट क्वेश्चन, कि व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द एड्रेस ट्रांसलेशन मैकेनिज्म नोन एज नेट इन द नेटवर्क रूटर? नेट का फुल फॉर्म क्या है, मतलब नेट का काम क्या है? टू ब्लॉक इनबाउंडेड वायरल अटैक्स, to speed up file transfer, to convert private IP address into a single public IP address, to automatically assign MAC address। तो इसका क्या काम है? तो भैया ये काम करता है जो आपका, ठीक है, प्राइवेट आईपी एड्रेस है उसको सिंगल पब्लिक आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करने का काम करता है। और इसी के साथ में आज का हमारा धमाकेदार लेक्चर भी समाप्त होता हुआ। आई होप आप लोगों को बहुत मजा आया होगा, कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर कुछ भी नया सीखने को मिला है तो चैनल को लाइक कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, टाटा बाय बाय, जय हिंद।